हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स ट्रेडिंग एकेडमी में। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू फॉर 23 ऑफ जून के लिए, यानी कि कमिंग सेशन जो है वेडनेसडे के लिए। तो जैसा कि आज हमने देखा, जैसा कि मैं लास्ट काफी ट्रेडिंग सेशन से बोलता हुआ आ रहा हूं कि बाय साइड पे जो मुझे लेवल्स एक्सटर्नल व्यू में देखता हूं, यानी कि पोजिशनली देखता हूं, वो मेरा व्यू होना चाहिए 15,900 के अबव। अगर निकलता है तो ही मैं पोजिशनली इसको बाय करूंगा। जैसा कि आज सेम वही हुआ है, यानी कि नियर 15,900 यानी कि 15,895 के आसपास अपसाइड में गया है और वहीं से एक शैडो रिजेक्शन लेके और डाउन साइड में क्लोज, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 26 पॉइंट्स अप में प्रीवियस डे की क्लोजिंग से, यानी कि 15,772 के आसपास क्लोजिंग दी है इसने। यानी कि अपर लेवल पे अभी भी हमें अपसाइड के लिए कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है। जैसा कि मैंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बोला था, हमें एक एंगल बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जिसकी वजह से हमने यहां पर एक बाइंग की थी, यानी कि एक गैप अप पाने के लिए उसको बाइंग किया था हमने। तो हमें वो गैप अप आज मिला अच्छा खासा। बैंक निफ्टी में भी 300 पॉइंट्स के राउंड का गैप अप हुआ और हमने वहां पे अपनी पोजीशन को क्लियर किया है। उसके बाद टॉप पे जाकर के जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे 15,900, वहां पर हमने सेलिंग भी की है। तो इसके लिए अभी तक जो मैं पोजिशनली व्यू देखता हूं, अपसाइड में 15,900 अगर अपसाइड में निकालेगा तो ही मैं इसको बाय करूंगा, अदरवाइज मैं अभी कोई बाइंग का लेवल नहीं देख रहा हूं पोजिशनली। डाउन साइड में 15,630 के नीचे अगर क्लोज मिलता है मुझे डेली चार्ट में तो ही मैं इसको सेल करूंगा, अदरवाइज मैं अभी सेल साइड के लिए भी अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहा हूं इसमें। तो अब बात करते हैं निफ्टी इंटरनल्स को लेकर के कि इंट्राडे में मैं कहां किस लेवल पे बाइंग और किस लेवल पे सेलिंग कर सकता हूं। तो अभी तक मुझे कोई डाउनसाइड नहीं लगती है मार्केट में, सिर्फ और सिर्फ मुझे बाय ऑन डिप लगता है, यानी कि किसी भी लेवल पे डिप लेता है और फिर एक अप मूव आ जाता है। तो अगर मुझे बाइंग लेवल देखने हैं तो 15,826 के ऊपर अगर मुझे मिलता है कल के ट्रेडिंग सेशन में तो मैं इसको बाय करूंगा। मेरा जो टारगेट निकल के आएगा 15,900 अप्रॉक्स, यानी कि 5-10 पॉइंट्स आप ऊपर नीचे का रख सकते हो। आप 15,890 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो यहां पे। और अगर 15,900 को क्रॉस करता है, 15 मिनट की कैंडल को क्लोज करता है, तो आप इसको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं यहां पे। और जो मैं स्टॉप लॉस रखने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ 26 पॉइंट्स का मैं डाउन साइड पे स्टॉप लॉस रखने वाला हूं, यानी कि 15,800 के राउंड। तो ये मेरा बाइंग के लेवल होंगे। अगर मुझे सेल साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी है तो 15,718 के नीचे अगर मुझे मिलता है तो मैं इसको सेल करूंगा, अदरवाइज इसमें जो स्टॉप लॉस मेरा रहने वाला है 15,765 का रहने वाला है। जैसा कि मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूं कि मुझे सेल साइड पे जो पोजीशन मिलती है तो उसके लिए मैं स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखता हूं, क्योंकि जो डाउन साइड पे टारगेट है वो भी उतनी ही तेजी से मुझे बड़े मिलते हैं। तो यहां पे जो मेरा टारगेट रखने वाला हूं मैं 15,632 का फर्स्ट टारगेट होगा एंड सेकंड टारगेट 15,579 के राउंड में सेकंड टारगेट लेके चलूंगा इसके लिए। तो बैंक निफ्टी एक्सटर्नल को लेकर के बात करते हैं। अभी तक हमें ट्रेंड जो है अप मूव का ही लगता है, यानी कि ट्रेंड अभी तक इंटैक्ट है, यानी कि आप ये चीज देखोगे लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाता हुआ आ रहा है, लेकिन अब ये हायर टॉप हायर बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है। यानी कि अब मुझे लगता है कि ये एक अप मूव ले सकता है। फिर भी मैं एक क्लोजिंग का वेट करूंगा पोजिशनली 35,070 के अबव मुझे पोजिशनली क्लोज मिलता है, यानी कि डेली चार्ट में, तो ही मैं इसको बाय करूंगा, अदरवाइज मैं अभी बाइंग के लेवल नहीं देख रहा हूं इसमें पोजिशनल के अकॉर्डिंग। सेल साइड के लिए जो मैं देखूंगा 34,630 के नीचे अगर मुझे क्लोज मिलता है तो मैं इसको पोजिशनली सेल कर सकता हूं। इस लेवल के नीचे इजिली मुझे 1000 पॉइंट की डाउन साइड देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी तक जैसा मुझे देखने को मिल रहा है लोअर शैडो पे आता है, लोअर लेवल पे आता है, वहीं से शैडो लेके रिजेक्शन, यानी कि ये भी आपका 630 के ऊपर क्लोज दिया है यहां पे भी, और इस लेवल पे भी डाउन साइड पे रिजेक्शन मारा और एक बड़ी कैंडल और अप साइड पे क्लोज। और जैसा कि मैंने आपको बोला था बुलिश एंगल्फिंग बनी है और अप साइड पे गैप अप ओपन हुआ आज। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी इंटरनल्स को लेकर के, कहां पर मैं बाइंग और सेलिंग कर सकता हूं इंट्राडे के अकॉर्डिंग। तो मैं जो बाय करने वाला हूं वो 35,000 एंड 35,010 के
अबव अगर मुझे मिलता है इंट्राडे में तो मैं इसको यहां पे बाय करूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है 34,850 का, यानी कि 150 पॉइंट्स का मेरे डाउन साइड पे स्टॉप लॉस रहने वाला है फर्स्ट। एंड टारगेट जो मैं लेके चलने वाला हूं 35,272 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट 35,400 का होगा। और जो मैं सेल साइड पे अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 34,550 के नीचे अगर मुझे जाता हुआ दिखता है तो मैं यहां पे इसको सेल करूंगा। और जो मैं स्टॉप लॉस रखने वाला हूं 34,716 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इसके लिए। और जो मैं टारगेट रखने वाला हूं इसमें 34,375 का मेरा टारगेट रहेगा फर्स्ट, एंड सेकंड टारगेट विल बी 34,190। तो फ्रेंड्स, अब मैं जो आपसे दो ऐसे स्टॉक्स को लेकर के बात करने वाला हूं जो आप कल के ट्रेडिंग सेशन में इंट्राडे में बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, हमने आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एशियन पेंट दिया था जिसने बहुत अच्छा डाउन साइड पे टारगेट सारे हिट किए हैं। बाकी अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन है तो उसमें आपको लाइव मार्केट में अपडेट मिलता रहता है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम कुछ आपको एजुकेशनल पर्पज से कुछ स्टॉक के लेवल्स भी देते हैं, यानी कि लाइव मार्केट में। तो अब बात करेंगे हम LIC हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के। तो जहां तक मुझे लगता है ये जो रिजल्ट के बाद का जो करेक्शन आया है, आई थिंक ये ओवर हो चुका है। तो मुझे जो लगता है ये फिर से एक अप्रूव के लिए रेडी है। तो जो मैं इसको बाय करने वाला हूं इंट्राडे के अकॉर्डिंग, मैं बाय करूंगा 480 के ऊपर अगर मुझे जाता हुआ दिखता है इंट्राडे में तो मैं इसको बाय करूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है 475, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। जो मैं टारगेट लेके चलूंगा फर्स्ट टारगेट 7 पॉइंट्स का होगा, यानी कि 487 का, एंड सेकंड टारगेट विल बी 493। तो इस लेवल के आसपास आप अपना इसको इंट्राडे में पोजीशन बनाते हैं तो आप इसको बुक कर सकते हैं। अदरवाइज ये स्टॉक मैं ऑलरेडी जून मंथ की एक्सपायरी को लेकर के दे चुका हूं, तो आप उसके लिए हमारी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने 5 स्टॉक्स जो है स्विंग ट्रेड से रिलेटेड दिए थे, जिसमें से PEL मैंने 1900 के लेवल पे दिया था जिसका टारगेट मैंने 2600 दिया था और वो अभी 2500 के अराउंड चल रहा है ऑलरेडी। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस अगर मुझे सेल साइड पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 467 के नीचे मैं इसको सेल करूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट से स्टॉप लॉस लेके चलूंगा 462 का, और जो मेरा टारगेट होगा 458 एंड सेकंड टारगेट विल बी 451। तो इस लेवल के आसपास आके मैं सेल साइड के पे पोजीशन को अपने क्लियर कर लूंगा। तो नेक्स्ट स्टॉक जो मैं लेके आया हूं वो है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक में मुझे कहां पर बाइंग और सेलिंग मिल सकती है, तो यहां पर जो है 1495 के ऊपर अगर मुझे जाता हुआ मिलता है तो मैं इसको बाय कर सकता हूं। अदरवाइज जो मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है 1482 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और जो मेरा टारगेट होगा 1508 और सेकंड टारगेट 1522। तो ये मेरे बाइंग के लेवल होंगे। जो मैं सेल साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखूंगा 1474 के नीचे अगर मुझे जाता हुआ दिखता है तो मैं यहां पे इसको सेल कर सकता हूं। 1484 का मेरा जो है स्टॉप लॉस रहेगा, और 1455 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट जो होगा 1437 मेरा सेकंड टारगेट होगा इसके लिए। बाकी फ्रेंड्स आप लोग ये पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले सकते हैं। मैंने जो आपको लेवल्स बताए ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। आपका प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, उसमें हमारा कोई भी योगदान नहीं होगा इस चीज को लेकर के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।